एक रोज़ शाम से थोड़ी देर कबल दरिया कबीर के किनारे रकीब बिन खल्लात उस जगह नमदार हुआ जहां मंसूर बिन नुमान और मंजर बिन तरीफ दोनों ने अपने रेवड़ और लश्कर के साथ पड़ाव कर रखा था। अपने घोड़े को सर पर दौड़ाता हुआ रकीब बिन खल्लात पड़ाव में दाखिल हुआ। इसकी आमद पर इसके लश्करियों में एक नया जोश और बुलबुला फैल गया था। अपने घोड़े को सर पर दौड़ाता हुआ रकीब बिन खल्लात उस खेमे के सामने आन रुका जहां इसका खेमा नस्ब किया गया था। जो ही वो अपने घोड़े से उतरा, खेमे के अंदर मंसूर बिन नुमान और मंजर बिन तरीफ तकरीबन भागते हुए निकले। दोनों बारी बारी रकीब बिन खल्लात से गले मिले। फिर मंजर बिन तरीफ ने रकीब बिन खल्लात को घोड़े की बाग पकड़ ली। इस मौका पर रकीब बिन खल्लात ने मंसूर बिन नुमान को मुखातिब करते हुए पूछा, मंसूर मेरे भाई, ये मरकीश के हाकिम ड्यूटी से तुम्हारा क्या झगड़ा है और वो हमारे रेवड़ के जानवर और हमारे जवान छोड़ने के लिए क्या शराइत पेश करता है। इस पर मंसूर बिन नुमान बोला, वो अभी थोड़ी देर पहले ही मुझसे और मंजर बिन तरीफ से बात करके गया है। वो एक भारी रकम का मुतालबा करता है। मेरे ख्याल में अभी वो अपने किले में नहीं गया होगा, रास्ते ही में होगा। अगर आप चाहे तो मैं इसे वापस बुला लाऊं। इस पर मंजर बिन तरीफ की तरफ देखते रकीब बिन खल्लात कहने लगा, मंजर मेरे भाई, तुम मेरे घोड़े पर बैठो और इसे वापस बुला लाओ। मैं इसे तफसील के साथ बात करता हूँ। मंजर फौरन रकीब बिन खल्लात के घोड़े पर सवार हुआ और वहाँ से चला गया, जबकि मंसूर बिन नुमान और रकीब बिन खल्लात दोनों खेमे में आकर बैठ गए थे। फिर रकीब बिन खल्लात ने मंसूर बिन नुमान को मुखातिब करते हुए पूछा, मेरे भाई मरकीश के हाकिम ड्यूतिश ने क्यों हमारे जानवरों पर हमला किया? क्यों हमारे जवान इसने यरगमाल बनाए और किस बिना पर इसने हमारे रेवड़ और लश्कर पर शबखून मारा? इस पर मंसूर कहने लगा, अमीर मोहतरम मरकीश के शुमाल में कुछ चरागाहें जो ड्यूतिश ने अपने किले के रेवड़ों के लिए मुख्तस कर रखी हैं। हमें उसका इल्म नहीं था, इसलिए इन चरागाहों के अंदर हमने अपने रेवड़ के जानवरों को चराया। इस पर मरकीश हरकत में आया। रात के वक्त इसने हम पर शबखून मारा और इस शबखून के नतीजे में वो हमारे कुछ जानवर और कुछ जवान यरगमाल बनाकर ले गया है। मुझे अफसोस है कि शबखून के नतीजे में हमारे कुछ जवान काम भी आ गए। मंसूर बिन नुमान थोड़ी देर के लिए रुका, फिर वो कहने लगा, इस शबखून के बाद मैंने ड्यूतिश से गुफ्तगू की। वो हमारे आदमी और जानवर छोड़ने के लिए एक भारी रकम का मुतालबा करता है, जो मैंने पूरी करने से इनकार कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले वो फिर मेरे और मंजर बिन तरीफ के पास आया था और यहाँ भी इसने इसी रकम का मुतालबा किया जो वो पहले भी हमसे मुतालबा कर चुका है। अब जबकि मंजर बिन तरीफ इसे लेने गया है तो मेरे ख्याल में आप खुद ही इससे गुफ्तगू कर लें। मंसूर बिन नुमान के इस इंकिशाफ पर रकीब बिन खल्लात की हालत बद से बदतर होकर रह गई थी। थोड़ी देर तक खेमे में खामोश रही। इसके बाद रकीब बिन खल्लात इंतहाई गज़बनाक आवाज़ में कहने लगा, मंसूर मेरे भाई, मेरे अजीज़, शायद मरकीश का हाकिम ड्यूतिश अपने शहर, अपने हर गली कूचे, हर बाजार को खूनी दलदल में तब्दील करना चाहता है। शायद इसे खबर नहीं कि हम चरवाहे जब किसी पर हमलावर होते हैं तो इसकी हालत लम्हों के अंदर प्यासी आबेजू, हरासा काफिलों और नोहगर रस्म जफा जैसी बनाकर रख देते हैं। रकीब बिन खल्लात यहीं तक कहने पाया था कि मंजर बिन तरीफ मरकीश के हाकिम ड्यूतिश को लेकर खेमे में दाखिल हुआ। फिर इन दोनों को देखते रकीब बिन खल्लात अपनी जगह पर खड़ा हुआ। मंसूर बिन नुमान भी खड़ा हो गया। फिर रकीब बिन खल्लात ने आगे बढ़कर मंजर बिन तरीफ के साथ आने वाले मरकीश के हाकिम ल्यूतिश से पुरजोश मुसाफा किया था। मुसाफा करने के बाद रकीब बिन खल्लात बोला और ल्यूतिश को मुखातिब करके कहने लगा, मेरा नाम एरोलिस है और मैं इस रेवड़ का कमानदार अव्वल हूँ। मैं अपने रेवड़ के लिए नई चरागाहों की तलाश में शुमाली हिस्सों की तरफ गया हुआ था। मेरे साथी ने मुझे खबर की कि तुम्हारे किले के करीब नाखुशगवार हादसा पेश आया है। तुमने हमारे पड़ाव पर शबखून मारा, हमारे कुछ जानवर अपने किले में ले गए और हमारे कुछ साथियों को तुमने यरगमाल भी बना लिया। मेरी तुमसे इस्तदा है कि तुम हमारे जानवर और यरगमाल बनाए जाने वाले जवान बगैर किसी शर्त के वापस कर दो। इस पर ल्यूतिश बड़े जाहिलाना से अंदाज में कहने लगा, देख एरोलिस, मेरा नाम ल्यूतिश है। मैं किसी के सामने झुकने का फ़न नहीं जानता। इसमें कोई शक नहीं कि मैंने तुम्हारे रेवड़ के जानवरों पर कब्जा किया है। तुम्हारे कुछ जवानों को मौत के घाट उतारा, कुछ को मैंने यरगमाल बना लिया है। जानवर और यरगमालों को वापस करने के लिए मैंने एक रकम का मुतालबा किया है और वो रकम शायद सियांकू और बुरीली तुम्हारे साथियों ने बता दी होगी। मैं अब भी तुमसे वही कहता हूँ कि तुम मेरी मतलूबा रकम अदा कर दो। इसके बाद मैं तुम लोगों को तुम्हारे जानवर भी लौटा दूंगा और तुम्हारे यरगमाली भी तुम्हें वापस कर दूंगा। ल्यूतिश की ये गुफ्तगू सुनकर रकीब बिन खल्लात एक तरह से आपे से बाहर होने लगा था, लेकिन इसने अपने आप पर काबू पा लिया। फिर वो बड़े नरम लहजे में ल्यूतिश को मुखातिब करके कहने लगा, मुझे थोड़ी देर की मोहलत दो कि मैं अपने इन दोनों साथियों से सलाह मशवरा करने के बाद कोई कदम उठा सकूँ। क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि रात के वक्त मैं तुम्हारे किले में दाखिल हूँ और इस सिलसिले में तुमसे गुफ्तगू करूँ? इस पर ल्यूतिश कहने लगा, हाँ मैं इसके लिए तैयार हूँ। तुम जब चाहो रात के वक्त मुझसे मिलने के लिए किले में आ सकते हो। इस पर रकीब बिन खल्लात बोला, अगर ऐसा है तो अपने किले के शर्की दरवाजे के मुहाफ़िज़ों को कहना कि रात के वक्त वो मेरे लिए दरवाज़ा खोले ताकि मैं तुम्हारे साथ गुफ्तगू कर सकूं। इस पर ल्यूतिश फिर कहने लगा, मेरे दरवाजे के मुहाफ़िज़ों को तुम्हारी आमद के मुतल्लिक आगाह कर दूंगा, लेकिन ज़्यादा रात के मत आना। ऐसी सूरत में ना मैं तुमसे गुफ्तगू करना पसंद करूंगा और ना ही मेरे किले के शर्की दरवाजे के मुहाफ़िज़ तुम्हारे दरवाज़ा खोलेंगे। अब मैं जाता हूँ और बड़ी बेचैनी से तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करूँगा।
इसके साथ ही ल्यूतिश खेमे से निकलकर चला गया। ल्यूतिश के जाने के बाद रकीब बिन खल्लात इंतहाई गजबनाकी और इंतहाई गुस्से का इजहार करते हुए कहने लगा, ल्यूतिश, लगता है आने वाली रात तेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी। जिस अंदाज, जिस पैराए, जिस उसलूब में तूने मेरे साथ गुफ्तगू की है, ऐसा उसलूब तो मैं सुनने का आदी नहीं हूँ। आज रात के वक्त मैं तुम्हें बताऊंगा कि हम चरवाहों से टकराना मौत के दरवाजे पर दस्तक देने के मुतरादिफ है। यहाँ तक कहने के बाद रकीब बिन खल्लात लम्हा भर के रुका। फिर वो मंसूर बिन नुमान और मंजर बिन तरीफ को देखते हुए कहने लगा, मंसूर और मंजर मेरे भाई, मेरा लाहिमल गौर से सुनो। मैं मरकीश के हक में ल्यूतिश पर हमलावर होने की ठान चुका हूँ, और जब मैं हमलावर होऊंगा तो मरकीश के साथ किले के हर फर्द को तहे तेग करके किले की हर चीज़ पर कब्जा कर लूँगा और जगह जगह बाल्डी गोद के नाम के खंजर फेंक दूंगा, ताकि हम पर किसी किस्म का कोई शक ना हो। थोड़ी देर रुकने के बाद रकीब बिन खल्लात फिर अपना सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कह रहा था, सुनो मेरे दोनों साथियों, जब शाम रात में ढलने लगे तब मैं अपने चंद मुहावजों के साथ मरकीश के शहर की तरफ जाऊंगा और इसके शर्की दरवाजे पर दस्तक दूंगा। तुम दोनों में से मंजर बिन तरीफ पड़ाव में और रेवड़ में रहेगा और इसकी देखभाल और हिफाजत का सामान करेगा, जबकि मंसूर मेरे भाई तुम रेवड़ के अंदर मौजूद आधे लश्कर के साथ शर्की दरवाजे से घात में बैठ जाना। जब शर्की दरवाजे के मुहाफिज मेरे दरवाज़ा खोलेंगे तो जो मुहाफिज मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा, इनकी मदद से मैं बड़े राजदाराना अंदाज में इन मुहाफिजों का खात्मा करके वहाँ अपने मुहाफिज मुकर्रर कर दूंगा। ऐसा करने के बाद मैं किले में जलते हुए परोगा तीर चलाऊंगा, जो तुम्हारे लिए काम शुरू करने का इशारा होगा। जलते हुए परोगा तीर देखते ही तुम अपने साथियों के साथ फौरन हरकत में आना और बड़े राजदाराना अंदाज में शहर में दाखिल होना। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम शहर के अंदर हरकत में आते हुए शहर के दूसरे दरवाजे के मुहावजों का भी खात्मा करके इन पर काबिज हो जाएंगे, और इसके बाद फसील के ऊपर चढ़कर जिस कदर ल्यूतिश के मुहाफिज है इनका भी कत्लेआम करके फसील पर कब्जा कर लेंगे। इसके बाद मैं ल्यूतिश से गुफ्तगू करूँगा। यहाँ तक कहने के बाद रकीब बिन खल्लात जब खामोश हुआ तब मंसूर बिन नुमान कहने लगा, अमीर मोहतरम, कसम खुदाबंदी कुद्दूस की, ल्यूतिश को सज़ा देने का ये एक बेहतरीन तरीक़ा है, और ल्यूतिश है भी इसी काबिल के इसे ऐसे ही दर्दनाक और होलनाक सज़ा दी जाए। अमीर मोहतरम, आप बेफिक्र रहें, मैं अभी आधे लश्कर को अलहदा करता हूँ और शर्की दरवाजे से ज़रा फासले पर रात की तारीकी में घात में बैठ जाऊँगा। इस पर रकीब बिन खल्लात ने मशवरा दिया, अगर ऐसा है तो जाओ, अभी अपने इंतजामात को आखिरी शक्ल दो। इसके साथ ही मंसूर बिन नुमान खैमे से निकल गया, जबकि रकीब बिन खल्लात खैमे में बैठकर मंजर बिन तरीफ के साथ गुफ्तगू करने लगा था। शाम जब ढलकर रात में उतर गई तब रकीब बिन खल्लात अपने चंद मुहाफिजों के साथ अपने पड़ाव से निकला और मरकीश की तरफ रवाना हुआ। मरकीश के किले के और शहर के मरकजी दरवाजे पर आया और जोरदार दस्तक दी। दस्तक के थोड़ी देर बाद अंदर से किसी की बुलंद आवाज़ सुनाई दी, कौन है और किस गर्ज से दरवाजे पर दस्तक दी है? जवाब में रकीब बिन खल्लात कहने लगा, मेरा नाम एरोलेस है, तुम्हारे किले के करीबी जिस रेवड़ ने पड़ाव कर रखा है, इस रेवड़ का मालिक और सरबरा हूँ। दिन के वक्त मेरी बातचीत तुम्हारे किलादार ल्यूतिश से हुई थी। इसने मुझे इजाज़त दी थी कि रात के वक्त आऊँ और इससे गुफ्तगू करूँ। मेरे ख्याल में इसने तुम लोगों को हदायत जारी कर रखी होंगी कि रात के वक्त जब मैं आऊँ तो मेरा दरवाज़ा खोला जाए। इस पर इसी मुहाफिज ने जवाब दिया, तुम्हारा अंदाज़ा दुरुस्त है, यकीनन किलादार ने हमें हुक्म दिया है कि बड़े चरवाहे एरोलेस के लिए दरवाज़ा खोला जाए। इसके साथ ही शर्की दरवाज़ा खोल दिया था। रकीब बिन खल्लात अपने मुहाफिजों के साथ अंदर दाखिल हुआ, फिर वो अपने घोड़े से नीचे उतरा। इसके साथी भी घोड़ों से उतर गए थे। फिर रकीब बिन खल्लात ने मुहाफिजों को मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया, मेरे भाइयों, क्या तुम में से कोई मेरे साथ चलेगा और मुझे ल्यूतिश की रहायशगाह तक ले जाएगा, ताकि मैं ल्यूतिश से मिलूँ और जिस सिलसिले में हमारा और इसका झगड़ा चल रहा है इससे मुतल्लिक मैं इससे गुफ्तगू करूँ और आसान तरीके से इसके साथ मामला निपटा सकूँ। इस पर एक मुहाफिज कहने लगा, हाँ यकीनन हमारा एक साथी तुम्हें हाकिम किला तक ले जाएगा। इसी मौके पर रकीब बिन खल्लात ने रात की तारीकी में दरवाजे के आसपास जलती मशलों की रोशनी में अपने साथियों को मखसूस इशारा दिया। ये इशारा मिलना था कि रकीब बिन खल्लात उसके साथी किले के मुहावजों पर टूट पड़े। आन की आन में बड़ी राजदारी के साथ उन्होंने मुहावजों का खात्मा कर दिया और मरकीश के शर्की किले पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। इसके साथ ही लम्हा भर के लिए रकीब बिन खल्लात किले के दरवाजे से बाहर निकला और जलते हुए परों का तीर इसने फजा में चला दिया था। थोड़ी देर बाद मंसूर बिन नुमान लश्कर के साथ बड़ी राजदारी के साथ मरकीश के शर्की दरवाजे पर नमदार हुआ और शहर में दाखिल हो गया। जब सारे चरवाहे शहर में दाखिल हो गए तब रकीब बिन खल्लात के हुक्म पर शहर का शर्की दरवाज़ा बंद कर दिया था। इसके बाद रकीब बिन खल्लात और मंसूर बिन नुमान दोनों हरकत में आए। यह के बाद दीगर बड़ी राजदारी के साथ हरकत करते हुए उन्होंने शहर के चारों दरवाज़ों के मुहावसों का खात्मा करके वह अपने मुहाफिज मुकर्रर कर दिए थे। इसके बाद वो फसील पर चढ़ गए और इंतहाई तेज़ी के साथ वो हमलावर हुए। इतनी देर तक फसील के मुहावसों को इल्म हो गया था कि शहर में कोई दाखिल हुआ है और इन पर हमलावर हो गया है, पर अब देर हो चुकी थी। रकीब बिन खल्लात और मंसूर बिन नुमान दो मुख्तलिफ समतों से इन पर हमलावर हुए और लम्हों के अंदर उनका खात्मा करके उन्होंने फसील पर कब्जा कर लिया था। फसील के अंदर गोजंग थोड़ी देर के लिए जारी रही थी और रकीब बिन खल्लात
और मंसूर बिन नुमान ने सारे मुहावजों का खात्मा कर दिया था। लेकिन इस थोड़ी सी देर की जंग ने भी मरकी शहर के बासियों को चुका के रख दिया था। शहर में आन के आने ये खबर फैल गई कि कोई किले पर हमलावर हुआ है और फसील पर छा गया है। ये खबर जब किला के हाकिम ल्यूतुश को मिली तो वो अपनी रहायशगाह से निकला और भागता हुआ किले के शर्की दरवाजे की तरफ आया। उतनी देर तक रकीब बिन खल्लात भी मंसूर बिन नुमान के साथ सारी फसील पर कब्जा करने के बाद शहर के शर्की दरवाजे पर आन खड़ा हुआ था, इसलिए कि इसे उम्मीद थी कि हाकिम मरकीश जरूर किला के शर्की दरवाजे की तरफ आएगा। ल्यूतुश जब दरवाजे के करीब आया तो उसे देखा कि दरवाजे के करीब रकीब बिन खल्लात और मंसूर बिन नुमान दोनों खड़े थे। इस पर ल्यूतुश ने थोड़ी देर के लिए बड़े फिक्रमंद अंदाज में रकीब बिन खल्लात की तरफ देखा, फिर पूछा, क्या तुम अपने इस नायब के साथ मुझसे मिलने के लिए आए हो? इस पर रकीब बिन खल्लात बड़े गजबनाक अंदाज में कहने लगा, देख ल्यूतुश, तुम जैसे प्रीत इंसान से मैं मिलना पसंद नहीं करता। तूने नाहक मेरे रेवड़ पर शबखून मारा, मेरे कुछ जवानों को तूने कत्ल किया, लेकिन कुछ को यरगमाल बनाया और कुछ मेरे रेवड़ के जानवरों पर भी तूने कब्जा किया। याद रखना, ऐसा मामला कभी कभी भी किसी ने मेरे साथ, मेरे रेवड़ को लश्कर के साथ नहीं किया। चूँकि इस बुरे फेल की इब्तदा तूने की है, लिहाजा जिस वक्त मुझसे मिलने के बाद तू वापस लौटा, उसी वक्त मैंने तुझे सज़ा देने का अज़्म कर लिया था। देख ल्यूतुश, रात की इस तारीकी में तुझे सरकश ऊँट की तरह मारूंगा। इस पर ल्यूतुश बेपनाह गज़ब का इजहार करते हुए कहने लगा, देख चरवाहे, तो अपने हुदूद से बढ़कर गुफ्तगू कर रहा है। तेरी ये मजाल कैसे हुई कि तू मेरे ही शहर में मेरे खिलाफ बोले और मुझे जान से मार देने की धमकी दे? इस पर रकीब बिन खल्लात ने गज़बनाकी का इजहार करते हुए कहा, देख बदबख्त इंसान, ये शहर अब तेरा नहीं मेरा है। इस वक्त तेरे इस किले के चारों दरवाज़ों पर मेरे मुहाफिज काबिज हो चुके हैं। किले की फसील पर भी मैंने अपने लश्करी बिठा दिए हैं। अब थोड़ी देर तक तेरा और तेरे किले के बासियों का जब कत्लेआम करूँगा तो तुझे खबर होगी कि ये किला अब तेरा नहीं मेरा है। इसके बाद रकीब बिन खल्लात अपनी तलवार लहराता हुआ आगे बढ़ा और एक ही बार में इसने ल्यूतुश की गर्दन काट कर रख दी थी। फिर रकीब बिन खल्लात ने अपने लश्करियों को शहर पर हमलावर होने का हुक्म दिया। रात की तारीकी में रकीब बिन खल्लात और मंसूर बिन नुमान दोनों की सरकर्दगी में चरवाहे मरकी शहर पर हमलावर हुए। शहर के हर बासी को चुन चुन कर कत्ल कर दिया गया। रात की तारीकी में शहर का सारा सामान लूट कर रकीब बिन खल्लात और मंसूर बिन नुमान ने अपने रेवड़े में मुंतकिल कर दिया। शहर को आग लगा दी गई और जगह जगह बाल्डी गोत के नाम के खंजर फेंक दिए गए थे। अगली सुबह रकीब बिन खल्लात अपने रेवड़ में आराम कर रहा था, जबकि मंसूर बिन नुमान वापस मस्कन की तरफ चला गया था।